दिल्ली एनसीआर में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है, लेकिन इस समय शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं और पिछले कई दिनों से बारिश भी नहीं हुई है, इसलिए मौसमी बारिश की वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। मौसम संबंधी पूर्वानुमान व्यक्त करने वाली निजी क्षेत्र की एजेंसी स्काईमेट के उपाध्यक्ष महेश पलावट ने कहा कि नमी न होने और बारिश का कोई पूर्वानुमान न होने के कारण बृहस्पतिवार से मानसून की वापसी की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में सितंबर के महीने में केवल 8 दिन बारिश हुई है, लेकिन इतने दिनों में 136.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो मासिक सामान्य 123.5 मिमी से अधिक है। मई से ही ज्यादा बारिश का यह सिलसिला जारी है। राजधानी में मई में 186.4 मिमी बारिश के साथ अब तक की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। जून में 45% ज्यादा, जुलाई में 24% और अगस्त में 72% ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जो पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक बारिश थी। आईएमडी ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण 24 सितंबर तक पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस क्षेत्र में 27 सितंबर तक मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिण 24 परगना जिले में 1 या 2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा 7 से 20 सेमी होने की संभावना है और मंगलवार सुबह तक दक्षिण बंगाल के पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना, कोलकाता, पूर्व बर्धमान, हावड़ा और हुगली जिलों में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा 7 से 11 सेमी हो सकती है। इस दौरान ओडिशा के कई जिलों में भी मूसलाधार बारिश होगी। क्योंझार और मयूरभंज जिलों में भारी बारिश के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। इसके बाद 25 से 27 सितंबर के दौरान भी कई जिलों में जोरदार बारिश होने की उम्मीद है। हैदराबाद में बुधवार को भारी बारिश दर्ज की गई। सीएमटीसी परिसर बंजारा हिल्स में 101.5 मिमी बारिश हुई, जबकि श्रीनगर कॉलोनी में सुबह 8.30 बजे से रात 8 बजे तक 95.5 मिमी बारिश हुई। भारी बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव हो गया और भारी जाम में वाहन रेंगते नजर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के श्रीन्यना देवी जी के कोट गांव में जंगल में भूस्खलन होने से मलबे की चपेट में आने से बुजुर्ग चरवाहे की मौत हो गई। सिरमौर जिले के बांगरण शमशेरगढ़ में रास्ता बंद होने से खाई में गिरने से व्यक्ति गिरने से घायल हो गया। प्रदेश में मंगलवार शाम तक 2 एनएच समेत 352 सड़कें, 68 बिजली ट्रांसफार्मर और 100 पेयजल योजनाएं ठप हैं। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में बाढ़ जैसे हालात। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में भी पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है। मंगलवार को भी बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। बारिश के कारण कई गांव जलमग्न हो गए और खेत में लगी फसलें भी बर्बाद हो गई। 20 सितंबर से शुरू हुई बारिश से अब तक 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राज्य में छत्रपति संभाजीनगर, जालना और बीड़ जैसे अन्य जिलों में भी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। अगले 7 दिन में विदा होगा दक्षिण पश्चिम मानसून। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 7 दिनों में पूरी तरह से विदा हो जाएगा। हालांकि मानसून अपने अंतिम दौर में कई राज्यों को झमाझम बारिश से भिगोने वाला है। अगले 6 दिनों तक दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इस दौरान तूफानी हवाएं भी चल सकती हैं। हालांकि इस दौरान उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्से में गर्मी की मार झेलनी पड़ सकती है।